राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इन 5 लोगों को भूल कर भी घर से खाली हाथ न जाने दें। जीवन भर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ेगा। धर्म कोई भी हो, लेकिन दान करना हर धर्म में पुण्य कार्य माना गया है। यही नहीं, घर पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ लौटाने की भी मनाही है। मान्यता तो ये भी है कि अगर कुछ लोगों को घर से खाली हाथ लौटा दिया जाए तो किस्मत रूठ जाती है। साथ ही जीवन में केवल अशुभ ही अशुभ होने लगता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप यह जान लें कि किन लोगों को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 1, इन्हें कभी न लौटाएं घर से खाली हाथ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्कारें नहीं। नंबर 2, इन्हें तो बिल्कुल भी खाली हाथ न लौटाएं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो, जीवन में दुख तकलीफें लगी रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि दिव्यांग जनों को राहु और शनिदेव का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 3, ये है बुध ग्रह के प्रतीक। खाली हाथ न लौटाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूल कर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी न कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता ये भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, इनको भी कभी खाली हाथ न जाने दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनमें यदि कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो ज़रूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफ़ों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। नंबर 5, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए शाम के वक्त भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु रुष्ट होते हैं। शाम के वक्त तुलसी के पत्ते तोड़ने से रोग और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं इंसान को घेर लेती हैं। इसके साथ ही शाम के वक्त तुलसी को छूने की बजाय उसके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। नंबर 6, शाम के समय घर का मुख्य द्वार थोड़ी देर के लिए खुला रखें। ऐसा कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार को बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यही वह समय होता है जब माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए शाम के समय अगर घर का मुख्य द्वार बंद होगा तो माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। नंबर 7, हमें कभी भी शाम के समय रुपये पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद न तो किसी को उधार रुपया दे और न ही किसी से कर्ज ले। ऐसा कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद किसी को उधार पैसे देने से वह कभी वापस नहीं मिलते हैं और इस घड़ी में लिए हुए कर्ज का भार भी कभी नहीं उतरता है। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शाम के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसका असर इंसान की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर किसी कारणवश आपके घर में झाड़ू लगानी पड़े तो इसे सिमटा हुआ कचरा घर से बाहर न फेंकें।
इसे एक तरफ इकट्ठा कर दें और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही घर से बाहर निकालें। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त होने के बाद घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर को कंगाली गरीबी घेरने लगती है। इसके साथ ही अगर शाम के वक्त आपके द्वार पर कोई गरीब आ जाए तो उसे कभी खाली हाथ न लौटने दें। ऐसे लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दें। नंबर 10, हनुमान चालीसा के अनुसार सुबह उठकर भूल कर भी सबसे पहले बंदर का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर आप बंदर देख भी लें तो भी अपने मुख से सुबह बंदर या वानर न कहें। ऐसा करने से पूरा दिन उलझनों में बीतता है और भोजन जुटाने में मुश्किल होती है। रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी कहते हैं, प्रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। इसका अर्थ है कि मैं जिस कुल से हूँ, यदि सुबह सुबह उसका नाम ले लिया जाए तो उस दिन उसे भोजन भी मुश्किल से मिलता है। इसलिए कभी भी सुबह बिना अन्न जल ग्रहण किए वानर या बंदर का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप भगवान हनुमान का नाम ले सकते हैं। नंबर 11, सुबह उठते ही दरवाजे पर कोई गरीब या ज़रूरतमंद दिखे तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। उसे अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान ज़रूर दें। सुबह सुबह किए इस पुण्य काम से आपका पूरा दिन सफल बीतता है और भगवान भी आपसे प्रसन्न होते हैं। बुजुर्गों का मानना है कि सुबह का आशीर्वाद सबसे पवित्र होता है और ज़रूरतमंद की मदद करके आपको सुबह उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आपका पूरा दिन प्रसन्न मुद्रा में गुजरेगा। इसके साथ ही अगर आपको सुबह किसी की दुर्घटना, टूटे हुए बर्तन, बंद या खराब घड़ी, लड़ाई झगड़ा दिख जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। इससे आपका पूरा दिन उलझनों में बीतता है और आप मानसिक तनाव अनुभव करते हैं। नंबर 12, बुजुर्गों के अनुसार सुबह उठते ही अपने इष्ट देव या भगवान का ध्यान करना चाहिए तथा भूल कर भी किसी गांव या शहर का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि कुछ नाम अनजाने में लिए जाने पर प्रतिकूल फल देते हैं। स्थान का नाम लेने की बजाय ईश्वर और तीर्थ स्थल का ध्यान करना चाहिए। नंबर 13, सुबह शांत चित्त से बिस्तर का त्याग करना चाहिए। एक बार बिस्तर से उठ जाने के बाद फिर से नहीं सोना चाहिए, नहीं तो पूरे दिन मन खिन्न रहता है और आलस बना रहता है। इससे काम भी प्रभावित होता है। इसलिए सुबह प्रसन्न मुद्रा में बिस्तर का त्याग करना चाहिए ताकि आपका पूरा दिन खुशहाल जाए। नंबर 14, इसके अलावा अगर आप किसी ज़रूरी काम से सुबह सुबह बाहर जा रहे हैं तो कुछ न कुछ घर से खाकर ज़रूर निकलें। आप दही भी खाकर निकल सकते हैं। बुजुर्गों का मानना है कि भूखे पेट निकलने से कई बार ऐसा संयोग बन जाता है कि पूरे दिन भूखा रह जाना पड़ता है। नंबर 15, वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय कभी भी किसी को दूध, दही या नमक दान में नहीं देना चाहिए। यह आर्थिक स्थिति के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी कमज़ोर होती है। अगर ज़रूरी हो तो सुबह दे दें, लेकिन शाम के समय इन चीज़ों को देने से मना कर दें। नंबर 16, सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी के दर्शन करें। यह बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी घर के बाहर या घर के प्रवेश द्वार पर कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और वास्तु दोष भी लगता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और हर रोज़ शाम के समय दीपक भी जलाना चाहिए। कूड़ेदान को हमेशा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना गया है। नंबर 17, बहुत से लोगों की आदत होती है कि बिना हाथ पैर धोकर या अपने बिस्तर पर खाना खाने लगते हैं। वास्तुशास्त्र में इसकी सख्त मनाही है। यह भूल व्यक्ति को गरीब बना देती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भोजन कभी भी बिस्तर पर ना करें और भोजन से पहले हाथ अवश्य धोएं। नंबर 18, जानकारी के अभाव में बहुत से लोग धार्मिक पुस्तकों व ग्रंथों को गलत दिशा में रख देते हैं। यह भी शुभ नहीं माना गया है। धार्मिक ग्रंथ व पुस्तकों को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। वहीं बहुत से लोग बेड के अंदर, तकिए व गद्दे के नीचे रख देते हैं। ऐसा करने से घर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 19, सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव और भगवान का ध्यान और दर्शन करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो हथेली देखकर भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है।
हमारे परिवारों में संस्कार के तौर पर हमें एक बात सिखाई जाती है, वह ये है कि सुबह उठकर हथेली देखना और हथेली देखते हुए कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदय, प्रभाते कर दर्शनम श्लोक का जाप करना चाहिए। इसके पीछे ये वजह है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्रिम भाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। सुबह उठते ही पूजा घर तक जाते समय हम कई चीज़ों को देखेंगे। ऐसे में उठते ही आंखें अपनी हथेली पर खोलें और अपने भीतर विराजमान ईश्वर का दर्शन करें। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल कथूरिया वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।